प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज सुबह की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल हैं। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी हुई है, हमारे उठने बैठने में, सांसों में, रिश्तों में और हर उस छोटी बड़ी चीज में जो हम अनुभव करते हैं। आज सबसे पहले मैं उन सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन यह प्रार्थना सुनते हैं, ईश्वर की विशेष कृपाएं प्राप्त करते हैं और फिर इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप सब वास्तव में परमेश्वर के दूतों की तरह हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जब हम प्रभु के वचन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन एक विशेष आशीष बन जाता है। हम ईश्वर की अनुग्रह से भर जाते हैं और शैतान की योजनाओं के विरुद्ध सामर्थ्य से खड़े हो पाते हैं। आज हम मनन करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 22 से 33 तक। हम इन वचनों में से एक छोटा सा अंश सुनेंगे। अब्राहम ईश्वर के सामने खड़ा रहा और बोला, क्या यदि शहर में 10 धर्मी जन भी मिले तो क्या तू उसे नष्ट करेगा? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे वहां 10 धर्मी भी मिले तो मैं पूरे नगर को क्षमा कर दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, कल हमने अब्राहम के बुलावे के बारे में सुना और परमेश्वर ने उनका नाम अब्राहम रखा। और आज हम परमेश्वर और अब्राहम के बीच हुई एक बातचीत सुनते हैं। अब्राहम का परमेश्वर के साथ ये संवाद हमें परमेश्वर के चरित्र के 2 अनमोल पहलुओं को दिखाता है। पहला उनकी न्यायप्रियता और दूसरा उनकी दया। सोदोम नगर का पाप बहुत बढ़ चुका था और परमेश्वर न्याय करना चाहते थे, लेकिन तब अब्राहम सामने आता है, न केवल अपने लिए बल्कि एक पूरे नगर के लिए विनती करता है। अब्राहम कहते हैं, हे प्रभु, क्या तू अधर्मी के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा? वो बार बार संज्ञा कम करते हैं, 50, 45, 30, 20 और फिर आखिरी में 10 तक। परमेश्वर हर बार कहते हैं, यदि वहां 10 भी धर्मी होंगे तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। यह हमें बताता है कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकता है। आपके परिवार में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थनाओं के कारण आपके पूरा परिवार आशीष पाते हैं। अब्राहम ने अपने रिश्तेदार लोट, उसके परिवार और पूरे नगर के लिए प्रार्थना किया था और ईश्वर ने उसकी विनती को गंभीरता से लिया। क्या हम अपने नगरों, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं? क्या हम उन लोगों के लिए भी करुणा रखते हैं जो मार्ग से भटक गए हैं? परमेश्वर न्याय करते हैं, पर उनकी दया हमेशा उनके न्याय से बड़ी होती है जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें। आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम अपने आप को हमारे करुणामय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे आज की सुबह रोशनी से भरी है, वैसे ही हमारा हृदय भी आपके प्रेम और अनुग्रह से भर जाए। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो अब्राहम जैसे विश्वासियों के द्वारा हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के लिए विनती करते हैं तो आप सुनते हैं, दया दिखाते हैं और कृपा करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति और उसके पूरे परिवार के लिए। आप उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद से भर दीजिए। उन्हें हर पाप, विपत्ति और शैतान की चालों से सुरक्षित रखें। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के लिए भी रो सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें जैसे अब्राहम ने किया। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं विश्व में शांति के लिए। हर युद्ध रुक जाए, हर राष्ट्र आपकी दया और प्रेम को पहचाने। हम आकस्मिक और अप्राकृतिक मृत्यु से भी सुरक्षित रहें। ये सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन की अनकही प्रार्थनाएं हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों,
यदि आज की प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और किसी और के जीवन को भी रोशन करें। जैसे अब्राहम ने दूसरों के लिए रास्ता मांगा, वैसे ही हम भी दूसरों का सहारा बने। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। हम कल फिर मिलते हैं एक नए वचन, नई आशा और नई कृपा के साथ। ईश्वर आप सबको आशीष दे।